So hello everyone and welcome back to the third part, that is the third part of this lecture, acid, bases and salts. And as you know me, I'm Lavanya. So without much ado, let us begin with this lecture. And first we are going to discuss the topics that we are going to cover in this lecture, and then we'll straight away begin with the lecture. So I'm closing off my camera like this, and I hope I'm clearly audible to you. Let us begin. Topics to be discussed in this lecture are manufacture of acids and bases, quite important, then salts, common salts, family of salts, then we are going to discuss a super important topic which is pH of salts, then chemicals from common salt. Underneath this topic you have many other topics like preparation of sodium hydroxide. This lies under the preparation of chemicals from common salt, the last one. So the next is preparation which is chloralkali process. The preparation for sodium hydroxide is called chloralkali process. Then we are going to discuss about bleaching powder, then baking soda, then preparation of baking soda by Solvay process, washing soda and its preparation, and then we are going to discuss water of crystallization, which is super duper important. Then we come to the end of this lesson, and then crystals of salts and plaster of Paris is the very last topic for this chapter. So I hope you'll enjoy the third and the last part on the lecture acid, bases and salts. I hope you must be waiting for it. So without much, here and there, let us begin. Just quickly dive into this lecture and do give it a thumbs up and do share it with your friends if you like my presentation. Never. So let's begin. फिर यहाँ पे यही चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये टॉपिक अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर अपना फुल अटेंशन दीजिए. जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड और वाटर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब आप वाटर का मिलाते हैं तो आपको मिलेगा एसिड, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड पहले भी डिस्कस किया है कि ये एसिडिक नेचर का होता है. इसमें जब आप वाटर का एडिशन करेंगे तो आपको एसिड मिलेगा. जैसे SO2, इसमें वाटर मिलाया तो H2SO3 एसिड. SO3, इसमें वाटर मिलाया तो H2SO4 एसिड. NO2 में वाटर मिलाया, O2 मिलाया तो HNO3 मिला, नाइट्रिक एसिड. ठीक है. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर दस रेफर टू एसिडिक एनहाइड्राइड्स. सूखे एसिड कहते हैं इनको, ड्राई एसिड्स कहते हैं इनको. आप कह सकते हैं ड्राई एसिड्स विच इज़ एसिडिक एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसिड एनहाइड्राइड किन्हें बोलते हैं. नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं ड्राई एसिड, कि उनमें जब आप पानी मिलाएंगे तो आपको एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा. ये तो हो गया उसका ए पार्ट. पहला पार्ट हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर मिलाया तो हमें एसिड मिला. मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड और बेस, कैसे आप बना सकते हैं फैक्ट्रीज में, या कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एसिड बना सकते हैं. तो एक तरीका तो ये हो गया कि नॉन मेटल ऑक्साइड में वाटर मिलाया तो हमें एसिड मिला. और क्या तरीके हो सकते हैं? और एक तरीका हो सकता है कि हाइड्रोजन में हैलोजन मिलाया तो एसिड मिला. हैलोजन क्या होता है? हैलोजन होता है Cl2. हैलोजन क्या होता है? F2, Cl2, Br2. ये सारे क्या हो जाते हैं? आपके हैलोजन. एक मिनट, ये Br2 शायद ठीक से नहीं बना. Br2 ब्रोमीन. तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हो जाते हैं? हैलोजन. इनमें जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो आपको अगेन एसिड मिलेगा. H2 plus Cl2 gases will give 2Cl which is gaseous. HCl plus H2O will give HCl again. तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक तरीका तो ये है कि आप नॉन मेटल ऑक्साइड से बना सकते हैं. एक तरीका ये है कि आप हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन करवा के एसिड बना सकते हैं. और तरीके क्या हैं? और भी बहुत सारे तरीके हैं. जैसे ये हो गया मेटेलिक सॉल्ट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके आप सॉल्ट और एक एसिड बना सकते हैं, मोर वॉलेटाइल एसिड बना सकते हैं. ठीक है, तो अब ये एक चीज़ है. सो दिस इज़ वन थिंग here.
मेटेलिक सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके आप सॉल्ट और एक मोर वॉलेटाइल एसिड बना सकते हैं. दिस इज़ इट. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि एक मेटालिक सॉल्ट ले लिया NaCl, ठीक है, और एक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया. इससे हमें क्या मिला? एक सॉल्ट मिला Na2SO4 और एक मोर वॉलेटाइल एसिड मिला जो जल्दी वेपराइज हो जाए. ऐसा एसिड जो जल्दी वेपराइज हो जाए. इस एसिड के कंपैरिजन में जल्दी वेपराइज होने वाला एसिड है HCl, तो हमें एक मोर वॉलेटाइल एसिड मिल गया. सिमिलरली KNO3 का यूज़ किया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, K2SO4 मिला जो कि एक सॉल्ट है, और HNO3 जो कि इससे मोर वॉलेटाइल एसिड है, इससे जल्दी वेपराइज हो जाता है. तो एक मोर वॉलेटाइल एसिड भी आप बना सकते हैं. एक और तरीका है, और भी क्या तरीके हैं वो भी डिस्कस करते हैं. और तरीका है मेटल और ऑक्सीजन का यूज़ करके हम एक मेटलिक ऑक्साइड बना सकते हैं. मेटल और ऑक्सीजन का यूज़ करके हम एक मेटलिक ऑक्साइड बना सकते हैं जो कि बेसिक होता है नेचर में. फिर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में. सोडियम और ऑक्सीजन का यूज़ किया, Na2O बनाया. ठीक है. अगर आपने इस लेसन के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको व्यू कर लीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. सो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यू शुड वॉच ऑल द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है. अब यहाँ पे हमने मेटल लिया, ऑक्सीजन लिया, हमें क्या मिला? एक मेटलिक ऑक्साइड जिसका नेचर कैसा है? बेसिक, Na2O. सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू MgO विच इज़ अगेन अ बेसिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड. ठीक है. एक ये तरीका हो गया. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 4 मेथड्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर मेथड्स. मेटल के साथ वाटर के एडिशन से बेस और एल्कली मिलता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चर डिस्कस कर रहे थे कि एसिड और बेसिस का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कैसे किया जाए, उसके क्या क्या मेथड्स हैं. सो नाउ आई एम डिस्कसिंग द 5th मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेस और एन एसिड. जैसे मेटल और वाटर का. अब मेटल का वाटर के साथ एडिशन करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. क्या बनेगा? ये देखो, Zn प्लस H2O जो कि स्टीम के फॉर्म में है. हमें क्या मिला? ZnO और H2. अब ZnO क्या है? बेसिक ही तो है. जिंक ऑक्साइड, व्हाट इज इट? बेसिक ओनली. कुछ मेटलिक ऑक्साइड के साथ वाटर किया, जैसे Na2O, उसके साथ वाटर किया तो हमें क्या मिला? एक एल्कली मिला. देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये एक्वस सोल्यूशन है. NaOH इज एन एक्वस सोल्यूशन, और इसी बेस के एक्वस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं. ठीक है. एक और मेथड है अमोनिया के साथ वाटर का एडिशन. हमें क्या मिल जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज इम्पॉर्टेंट. अमोनिया के साथ अगर हम वाटर का एडिशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा? अमोनियम ऑक्साइड. अमोनिया के साथ वाटर का एडिशन किया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम ऑक्साइड. ये फिर हमें एक एक्वस फॉर्मेट में मिलेगा, NH4OH. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये आपको याद रखना है. ठीक है. एग्जाम के लिए ये सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं. आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी मेथड्स और बाय हाउ मेनी वेज कैन यू प्रिपेयर एन एसिड और अ बेस. ऑल दीज यू हैव टू डिस्कस अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स. व्हाट नेक्स्ट? सॉल्ट. अब हम आ गए एक नए टॉपिक पे, सॉल्ट. तो सॉल्ट क्या है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, या किसी एसिडिक कंपाउंड और बेसिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है, तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है. दिस इज़ अ कॉमन थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग टिल हियर. और अब हम कुछ डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में. सॉल्ट एक कॉम्बिनेशन है एनायन, एसिड के एनायन और बेस के कैटायन का. क्या मतलब है? HCl ले लो और NaOH ले लो, एक एसिड ले लो, एक बेस ले लो. इससे आपको क्या मिलेगा? Cl-. इससे आपको क्या मिलेगा? Na+. अब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो क्या आपको NaCl नहीं मिलेगा? इज इट नॉट अ सॉल्ट? इट इज़ अ सॉल्ट. सो सॉल्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ एन एनायन फ्रॉम एन एसिड. A से एनायन, A से एसिड. तो एनायन किससे मिलेगा? एसिड से मिलेगा. और बेस से क्या मिलेगा? कैटायन मिलेगा. A से एनायन, A से एसिड, तो एसिड से एनायन और बेस से कैटायन मिलेगा. और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा. जैसे KCl, NaCl जो कि अभी एग्जाम्पल भी डिस्कस किया, CaSO4, NaNO3, KNO3. देयर आर न्यूमरस सॉल्ट्स.
Salts are usually prepared by the neutralization reaction of an acid or base. अब तो यार कितनी बार डिस्कस कर लिया. How many times have we discussed the same thing, the same line? अभी तक तो याद हो जाना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रिपेयर होता है. एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रिपेयर होने वाली चीज़ सॉल्ट्स है. वेरी वेरी सिंपल. कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं. कॉमन सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके अभी एग्जाम्पल से डिस्कस किया था कॉमन सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. क्यों कॉमन सॉल्ट बोलते हैं? रीज़न है. इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है. बिकॉज इट इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कुकिंग. सारी दुनिया में इसको कुकिंग में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. इसका नाम है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. क्यों कॉमन सॉल्ट बोलते हैं? क्योंकि सारी दुनिया में ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है. सिंपल. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अब इस टॉपिक में बहुत कुछ नहीं रह गया. कॉमन सॉल्ट के बारे में हमने न्यूमरस टाइम्स पहले भी डिस्कस किया हुआ है. सॉल्ट कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है. मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ नया डिस्कस कर रहे हैं. इन अ वे वी आर रिवाइजिंग अगेन. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स जिनके सेम कैटायन होते हैं या सेम एनायन होते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं. सॉल्ट्स जिसके सेम कैटायन या सेम एनायन होते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं. जैसे कि NaCl, KCl, LiCl. इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? इसका जो एनायनिक पार्ट है, यानी कि जो एसिडिक वाला पार्ट है, एसिड से जो पार्ट आया है एनायन, वो कॉमन है. सब में Cl है. NaCl, KCl, LiCl. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर सरनेम्स. तो जिनके सरनेम सेम होते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं. आप ऐसा सोच सकते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल. जिनके सरनेम सेम है, जिनकी टाइटल सेम है, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं. सिमिलरली जिनके एनायन या कैटायन सेम होते हैं वो सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं. एज सिंपल एज दैट. सॉल्ट्स के pH की बात करते हैं. और ये टॉपिक जो है ना, आई विल टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई एम मार्किंग 3 स्टार्स. ठीक है, ये सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर दिमाग लगाइएगा. कैसे किसी सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं या एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, इस चीज़ पे दिमाग लगाइएगा. इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. मुझे नहीं लगता इस पर बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है. थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है. जैसे अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. दिस कलर इज बेटर. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. जैसे pH 7. अब मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि pH क्या होगा, है ना. pH ऑफ सॉल्ट कब न्यूट्रल होगा? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा मुझे. ठीक है, तो ये होगा pH ऑफ सॉल्ट न्यूट्रल होगा. अब ये याद कैसे रखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, तो हमारा सॉल्ट जो होगा न्यूट्रल होगा. आप ये सोचो कि एक डिबेट कंपटीशन चल रहा है जिसमें कि दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं. तो क्या होगा? बीच में ये चीज़ जो है बिल्कुल न्यूट्रल सी हो जाएगी, है ना. बहुत ज़्यादा जो फॉर वाली साइड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अगेंस्ट वाली साइड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो दोनों के 50-50% चांसेस होंगे विनिंग के. दोनों के 50-50% चांसेस होंगे विनिंग के. तो आप ये सोचो कि एकदम बीच में आके चीज़ें रह जाएंगी. एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड जो pH को एकदम गिराना चाहेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जो pH को एकदम बढ़ाना चाहेगा. और अल्टीमेटली जब दोनों ही, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? बीच में pH आके रुक जाएगा. pH 7 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. और यहाँ पे अप्रॉक्स लिख रखा है. कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही 7 आ जाए. हो सकता है 6.8 आए, 6.9 आए, 7.2 आए. तो इतनी रेंज इसकी रहेगी. अप्रॉक्सीमेटली इसका pH 7 रहेगा. अब एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका नेचर बेसिक होगा. जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर आपको बाहर दिखेगा. जैसे एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे? बेस है. तो बेस क्या करना चाहेगा? pH को बढ़ाना चाहेगा. और वो pH बढ़ाना चाहेगा तो हमारे सॉल्ट की pH भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर किसकी ज़्यादा है? बेस की ज़्यादा है. इसलिए हमारी pH 7 से ज़्यादा हो जाएगी और हमारा सॉल्ट बेसिक हो जाएगा नेचर में. ठीक है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जिस एसिड या जिस बेस से वो सॉल्ट फॉर्म्ड है वो एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है. सिमिलरली बेस वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तभी हमें पता चलेगा कि वो कैसे जो सॉल्ट है उसके pH को इन्फ्लुएंस कर रहा है. अगर एक वीक एसिड है
तो वो बेसिक सॉल्ट बनाएगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एक एसिडिक बनाएगा सॉल्ट। ये हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा जिसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। पीएच ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड और वीक बेस इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग अ, मान लीजिए दोनों ही वीक हो गए, एसिड भी वीक है और जो बेस है वो भी वीक है, फिर हमें पीएच टेस्ट करना होता है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर अ लिटिल नॉलेज ये बस इतना बता दिया गया है कि फिर हमें पीएच टेस्ट करना पड़ता है। अगर दोनों ही वीक निकल गए, दोनों ही स्ट्रांग निकले तो सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा, जो एसिड स्ट्रांग होगा तो सॉल्ट एसिडिक बनेगा, पीएच उसकी 7 से कम होगी। अगर बेस स्ट्रांग हुआ तो 7 से ज़्यादा होगी पीएच, सॉल्ट बेसिक बनेगा। दोनों ही वीक हुए तो हमें पीएच टेस्ट करना पड़ेगा पता करने के लिए कि सॉल्ट का पीएच क्या होगा। So before we move on to this topic, chemicals from common salt, I would like to discuss something which probably I missed out, and it is here, pH. How do you calculate pH? So I probably missed out this topic. It's a very easy topic which we have already discussed कि अगर pH 7 से कम होगा तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, pH 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक सोल्यूशन होगा। प्योर वाटर का pH न्यूट्रल होगा, 7 ही होगा, तो प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होगा, उसका pH 7 होगा। pH स्केल की रेंज 0 to 14 होगी। इन अ वे हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि pH होता है माइनस लॉग ऑफ H+। इन प्योर वाटर H+ कंसनट्रेशन, H+ के बाहर अगर ऐसे ब्रैकेट दिया ना, H+ और ऐसे ब्रैकेट दिया, इसका मतलब कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन ऑफ H+ और OH- बराबर होती है, विच इज़ 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। सिर्फ याद करने के लिए आते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 11th, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट। अभी बस इतना याद करना है कि pH क्या होता है। तो pH इज माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H+, एंड इन प्योर वाटर H+ और OH- की कंसनट्रेशन बराबर होती है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। और उनकी कंसनट्रेशन होती कितनी है, तो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। सिर्फ इतना अभी के लिए याद करना है। ये मैं मिस आउट कर चुकी थी, इसलिए मुझे याद आया कि मैं इसको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। और अभी तो डिस्कस कर लिया है, 7 से कम pH तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा pH तो बेसिक, 7 है तो न्यूट्रल। प्योर वाटर का pH होता है न्यूट्रल। pH स्केल 0 to 14 रेंज करती है। इतनी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वैसे आगे बढ़ते हैं, हमें क्या डिस्कस करना था, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सो लेट अस प्रोसीड। सो वी बेसिकली हैड टू डिस्कस दिस केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सो हियर वी गो, सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट। NaCl इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे NaCl है। द फंडामेंटल एलिमेंट इन आवर मील्स इज सोडियम क्लोराइड। इट इज़ अ वेरी बेसिक एलिमेंट इन आवर मील्स, इसीलिए उसको कुकिंग के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करते हैं और इसीलिए उसका नाम कॉमन सॉल्ट है। इट इज़ यूज इन आवर फूड एज अ फ्लेवर एनहांसर एज वेल एज अ प्रिजर्वेटिव, दैट यू ऑलरेडी नो। फ्रॉम कॉमन सॉल्ट वी मे make the following 4 compounds. So basically we are going to discuss all 4 compounds in quite detail, और इस पे आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे आपको definitely question मिलेगा. So you have to pay a lot of attention here. Now we are proceeding towards the end of this chapter and towards one of the most important sections of this chapter. सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाई और कॉस्टिक सोडा। तो इसके 3 नाम है आपको याद रखने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाई और कॉस्टिक सोडा। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज NaHCO3 वी आर गोइंग टू डिस्कस। वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, so NaCO3 dot 10H2O, which is deca means 10, so 10 hydrate is water dot 10H2O. ब्लीचिंग पाउडर डिस्कस करने वाले हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2. All of this we are going to discuss.
नाउ पे अ लॉट ऑफ अटेंशन हियर, अ लॉट ऑफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आएंगे and definite questions in your board exams will come from here, will come from this section. This topic is very very important. We are approaching towards the end of the chapter and I want your utmost attention here. So किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होगी, विच इज़ NaOH. अब उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, what all reactions are involved in the प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस, फिर इनसे क्या क्या रिएक्शन होते हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं, सब कुछ पढ़ेंगे. द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. कई रिएक्शंस में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इज़ अ वेरी कॉमन एंड अ यूजफुल वन. प्रिपेयरिंग अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कॉशन. Why will it require extra caution? Because it is exothermic reaction. It releases a lot of heat. That is why you have to prepare it cautiously. It is possible that the solution will spatter or boil. So it is you will spatter this solution or you will boil it, which is important. You have to prepare it very cautiously. बिकॉज इट इज़ एक्जोथर्मिक, और सारे एक्जोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं, इसलिए ये स्पैटर भी हो सकते हैं, बॉयल भी हो सकते हैं. इसलिए इनको मैन्युफैक्चर कैसे करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, वो हम डिस्कस करेंगे. यू हैव टू डू इट वेरी सेफली as well as recipes for a variety of NaOH strength. Let us discuss them all. Every point which I am discussing here is extremely important. Pay a lot of attention here. Jot down all the important points which you feel like important, and I am marking down them as important. Please jot them all down and make notes wherever possible. So two things that are going to be discussed is chemical formula. सबसे पहले क्या है, NaOH. ये हो गया केमिकल फार्मूला NaOH, और इसको अदर नेम से किस नेम से जाना जाता है, कॉस्टिक सोडा. ठीक है, और एक नाम और है डाई, पिछली स्लाइड में मेंशन था, इम्पॉर्टेंट है, नोट इट डाउन. ठीक है, अगला प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी. जिस प्रोसेस से हम NaOH को प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस. नाम ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाम ही हो सकता है आपसे पूछ ले, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लेफ्ट आउट नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl इज कैरिड आउट. इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके लिसिस करना. लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना. ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, ब्राइन सोल्यूशन. अब ये ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन थिंग इज solution of common salt NaCl plus water. The solution of this is called brine solution. और इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaOH. एनोड पे हमें मिलता है Cl2, कैथोड पे हमें मिलता है H2. अच्छा, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम दो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बस इसको हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एक होता है कैथोड, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है. एक होता है एनोड. एक कैथोड एक एनोड. एक चीज़ एनोड पे रिलीज़ होती है, एक चीज़ कैथोड पे रिलीज़ होती है. एनोड पे यहाँ क्या रिलीज़ हो रहा है, Cl2. कैथोड पे यहाँ क्या रिलीज़ हो रहा है, H2. इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैकेनिज्म है, अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करना. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ही रहता है. ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ना, दिस सॉल्यूशन, इसी में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा. दस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस. नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एनोड पे क्या रिलीज होता है, Cl2. कैथोड पे क्या रिलीज होता है, H2. ये आपसे पूछा जाएगा. और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्रोड्यूस होता है, सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होता है. ये हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात. अब कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर. हो गई बात. अब ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं. हियर यू गो. ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं. ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युबल होता है वाटर में,
और ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका नाम ही है भाई ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। अब नोट करने वाली बात है, ये तो कुछ यूजेस हो गए कि ब्लीचिंग एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूसेज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्या बातें हैं जिसके बारे में ध्यान रखने लायक हैं। ओके, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई स्लेट लाइम CaOH होल ट्वाइस को कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है स्लेग्ड लाइम या ड्राई स्लेग्ड लाइम। दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जाम। और बोला गया है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाते हैं CaOH होल ट्वाइस के साथ। क्या करवाते हैं? क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाते हैं CaOH होल ट्वाइस यानी कि स्लेट लाइम के साथ, और हमें मिलता है CaOCl2 विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये देखो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। 1 मिनट में जूम करती हूँ, ये देखो। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला? सुपर इम्पॉर्टेंट। इस केमिकल फॉर्मूला को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिखें CaOCl Cl, या तो ऐसे लिखें CaOCl2, जैसे मैंने आपको लिख सकते हो। लेकिन आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। हो सकता है MCQs में आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये वाला ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला सही है, तो उसके लिए आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो रिएक्शन, देखो जो पीछे हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे वही रिएक्शन आ गई। स्लेट लाइम का हमने रिएक्शन करवाया क्लोरीन गैस के साथ, और हमें क्या मिला? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एक्वस सोल्यूशन में मिलेगा अलॉन्ग विद वाटर। One interaction with water bleaching powder releases chlorine which is responsible for bleaching action। तो ये bleaching powder bleaching action क्यों परफॉर्म कर पाता है या किसके वजह से परफॉर्म कर पाता है? ये जो आप करते हैं ना रिएक्शन, इसमें क्लोरीन रिलीज होता है ऑन इंटरेक्शन विद वाटर ब्लीचिंग पाउडर। ये जो आप ब्लीचिंग पाउडर का जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वेट फॉर अ वाइल, जब आप ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्लोरीन गैस मिलेगी, और इसी क्लोरीन गैस की वजह से इसके अंदर ब्लीचिंग एक्शन होता है। ये ब्लीचिंग इसीलिए कर पाता है क्योंकि ये क्लोरीन गैस रिलीज होती है। अगर ये क्लोरीन गैस रिलीज नहीं होती तो ये ब्लीचिंग एक्शन नहीं कर पाता। तो ब्लीचिंग एजेंट ये इसीलिए है क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। अच्छा, मैं यूजेस डिस्कस करती हूँ ब्लीचिंग पाउडर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस आउट नहीं करना है, बिल्कुल किसी भी कीमत पे मिस आउट नहीं करना है। ये देखो, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है कॉटन के लिए, लाइनिन के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ऑक्सीडाइज़र की तरह यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। ऑक्सीडाइज़र क्या होता है? जो ऑक्सीजन ऐड कराए किसी भी चीज़ में। किसी भी चीज़ में ऑक्सीडाइज़र वो होता है जो ऑक्सीजन ऐड करवाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना अपने को, अभी अपने को 10th क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ना है। ये सारे 11th क्लास के टॉपिक्स हैं इन वेरी यू कैन से कि बहुत ब्रीफ में दे रखा है। 11th में आपको बहुत डिटेल में आएगा कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग होती है, कैसे रिडक्शन होता है। फ़िलहाल के लिए ऑक्सीडाइज़र कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड करवाए। डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज़ होता है, वाटर डिसइंफेक्शन में यूज़ होता है, पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए यूज़ होता है, पीने लायक पानी के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल। अब आ गया बेकिंग सोडा। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉमन सॉल्ट and you are clear with bleaching powder. Now we are starting off with baking soda. Everything which is important I am discussing in this lecture. It is a one shot lecture, but I am discussing everything which is important, not leaving a single topic untouched. Okay, so you can trust this video for your exams.
for quick revision, or maybe if you are reading it for the very first time, I hope you will understand every point very very clearly. Now we are starting off with baking soda. सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा या बाइकार्बोनेट सोडा. देखो इसके कितने सारे नाम है. सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा. ये केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है NaHCO3. ये पहली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था. IUPAC डेजिग्नेशन इसको मिली है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की. IUPAC इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स नेम्स टू केमिकल्स. ठीक है, नामकरण करती है बेसिकली केमिकल्स का. अ सोडियम केटायन एंड अ बाइकार्बोनेट एनायन कंबाइन टू फॉर्म दिस सॉल्ट. सोडियम केटायन Na plus and a bicarbonate cation, anion NaHCO3 minus will combine to form NaHCO3, which is this baking soda. Sodium bicarbonate is a white, just wait for a while, yes, it is a white crystalline substance that is commonly found as a fine powder. It tastes slightly salty and alkaline like washing soda. वॉशिंग सोडा की तरह टेस्ट होता है इसका. वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट. बेटर क्या कह सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. लिखा था मैंने. केमिकल नेम, वापस आ जाते हैं बेकिंग सोडा पे. केमिकल नेम इसका क्या है? अभी कितनी बार डिस्कस करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं NaHCO3. ये सारी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, सॉल्वे प्रोसेस क्या है? सॉल्वे प्रोसेस, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस बेकिंग सोडा? हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर द बेकिंग सोडा? द नेम ऑफ द प्रोसेस इज सॉल्वे प्रोसेस. और इसके पहले अभी हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी? क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिससे हम NaOH प्रिपेयर कर रहे थे. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम NaOH प्रिपेयर कर रहे थे. इधर सॉल्वे प्रोसेस से हम बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर रहे हैं NaHCO3. डोंट कन्फ्यूज. लाइमस्टोन इज हीटेड. सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाइमस्टोन CaCO3 को हीट करते हैं. उससे हमें मिलता है CaO और CO2. फिर इस CO2 को हम पास करते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के. ये रही उसकी रिएक्शन. इस सोडियम क्लोराइड को हमने पास किया अमोनिया से और इसमें हमने पास किया CO2 और H2O. हमें क्या मिला? NaHCO3 और NH4Cl. दोनों ही एक्वस फॉर्म में हमें मिलेंगे. ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे प्रोसेस का नाम पूछा जा सकता है, आपसे प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है. तो जैसे ये दिया है वैसे ही आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. सबसे पहले आप लाइमस्टोन को हीट करेंगे. लाइमस्टोन हीटिंग की इक्वेशन बता दीजिए. CaCO3 से हम हीट करेंगे, क्या मिलेगा? CaO और CO2. फिर इस CO2 को पास करेंगे. जितनी प्रोसेस है अलॉन्ग विद इक्वेशंस यू हैव टू टेल, यू विल गेट फुल मार्क्स. नाम बताना है प्रोसेस का, किस लिए यूज़ होती है प्रोसेस, आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है. अच्छा, यूजेस क्या हो गए बेकिंग सोडा के? यूजेस हो गए, रिड्यूसेस द एसिडिटी इन स्टमक. एंटासिड की तरह यूज़ होता है. एक बार एंटासिड पहले भी डिस्कस किया है. एंटासिड की तरह यूज़ होता है. एंटी एसिड एक्ट्स एज एन एंटासिड. देखो लिख रखा है इसने. विच इज़ यूज टू ट्रीट स्टमक अपसेट एंड इंडाइजेशन. ओके, यूज इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर. तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके यूजेस. बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, इतना कुछ डिस्कस करने वाला नहीं था इसके यूजेस में. यूजेस आपको ऑलरेडी पता है, फिर यूजेस दे भी रखे हैं तो बहुत क्लियर है. वॉशिंग सोडा, स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3. ओह वेट फॉर अ वाइल, सॉरी स्टूडेंट्स, वहाँ पे नोट्स में कुछ मिसप्रिंट था फॉर वॉशिंग सोडा. सो नाउ वी कैन डिस्कस वॉशिंग सोडा विच इज़ सोडियम कार्बोनेट. सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है? प्रिपरेशन मेथड ऐसा है, सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जो कि हमें सॉल्वे प्रोसेस से मिला था. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के प्रेजेंस में हम उसको डिकम्पोज कराते हैं.
ठीक है, अभी यहाँ हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला था सॉल्वे प्रोसेस से, ठीक है। अब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका हीट कराया और इसकी हीटिंग से हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमें चाहिए था। और ये अभी एनहाइड्रस है, ड्राई है। हमें क्या चाहिए? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उस डेकाहाइड्रेट को ही हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो जब ये Na2CO3 डॉट 10H2O होगा, 10H2O, तब ये वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। यही बात वो भी कह रहा है। इसको हम कहेंगे सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। या तो हम इसे सोडा ऐश कहें या हम इसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहें। वॉशिंग सोडा कैसे ऑब्टेन होगा? वॉशिंग सोडा ये नहीं है। वॉशिंग सोडा तब होगा जब इसमें डेकाहाइड्रेट ऐड होगा। सी, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसका जब हम रीहाइड्रेशन कराएंगे, इसमें जब हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, दिस इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच इज वॉशिंग सोडा। ओके, सो दिस इज इट। अभी हमें ड्राई मिला था। सिंस देर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा, इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कराया गया है या इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दैट इज व्हाई इट इज लाइक दैट। अब और थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट एक क्रिस्टलाइन है और सॉल्युबल है वाटर में। इसके ज़्यादातर कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर ये सोडियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं? क्योंकि इसका नाम वॉशिंग सोडा है तो वी कैन क्लियरली मेक आउट की यूजेस क्या होंगे। क्लीनिंग ऑफ क्लोथ स्पेशली इन द रूरल एरियाज, मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूजेस है। ग्लास और, ठीक है, तो ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ है। और कहाँ यूज़ है? ओके, सो वी आर डन विद सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज वॉशिंग सोडा अलॉन्ग विद डेकाहाइड्रेट। अब ये जो डेकाहाइड्रेट था, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, Na2CO3 डॉट 10H2, ये होता क्या है? डॉट 10H2, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Many salts contain water molecule and are known as hydrated salts. क्या पीछे नहीं देखा था हमने? लिख रखा था कि ब्रैकेट में हाइड्रेटेड, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मीन्स ड्राई, हाइड्रेटेड मतलब वाटर के साथ, और जो इसमें डेकाहाइड्रेट था विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला सॉल्ट है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, और इनके ये डॉट 10H2O डॉट 8H2O ये जो लगा हुआ है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल्स। अभी तो एक एग्जाम्पल देखा था वॉशिंग सोडा, अब और एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। एक मिनट मैं इसको जूम करूँ, अब ये क्लियर है। द एग्जाम्पल इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मीन्स 5, सो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर? 5. So there are 5 water of crystallization. Blue color of copper sulfate is due to the presence of 5 water molecules of crystallization. ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और फिर इसका ब्लू कलर नहीं आएगा। ये जो इसका ब्लू कलर है, ये इसके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से है। When copper sulfate is heated, it loses its water molecules and turns into grey. ये किस कलर का हो जाता है? ग्रे, वाइट कलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। दैट इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, कि ये एनहाइड्रस हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सल्फेटेड हो जाए, सॉरी हाइड्रेटेड हो जाएगा, और ये दोबारा से ब्लू हो जाएगा। तो ये ब्लू क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब इसको एनहाइड्रस कर देंगे तो ये ब्लू नहीं रह जाएगा। इट इज़ लाइक दिस। CuSO4 डॉट 5H2O, when it is heated it turns to CuSO4 anhydrous which is greyish white in color. Let us move on to the next page. Yes, crystals of salt.
So we have already discussed this. Certain salts form crystals by combining with a definite proportion of water. The water that combines with the salt is called water of crystallization. We have already discussed. The example is CuSO4.5H2O. This is the example. This is the definition. Certain salts form crystals by combining with a definite proportion of water. किसी specific number of water molecules के साथ combine होके वो एक salt बनाते हैं, which is called water of crystallization. अब क्या है, अब आगे देखते हैं. Next one, the process by which a solid form in which the atoms or molecules are strongly arranged into a structure known as crystal is known as crystallization. तो एक सॉलिड को उस फॉर्मेट में लेके आना जब उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं काफ़ी स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं, एक क्रिस्टल फॉर्मेट में अरेंज हैं, क्रिस्टल लैटिस में अरेंज हैं. इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन. और प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ सोल्यूशन, फ्रीजिंग एंड मोर रेयरली डायरेक्ट डिपोजिशन फ्रॉम अ गैस. तो अब हम क्रिस्टल्स फॉर्म कैसे कर सकते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. जैसे हम सोल्यूशन में से प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं. ये आपसे पूछ सकता है हाउ विल यू फॉर्म क्रिस्टल्स, या हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू फॉर्म क्रिस्टल्स. तो एक तो आप सोल्यूशन में से प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डिपोजिशन कर सकते हैं, जो कि मोस्टली पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल कई केसेस में ये एप्लीकेबल होता है. डायरेक्ट डिकम्पोजिशन फ्रॉम अ गैस आर डिफरेंट वेज इन विच क्रिस्टल्स कैन बी फॉर्म्ड. ओके, सो दीज आर अगेन इम्पॉर्टेंट. फ्रीजिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपोजिशन कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा रेयर है, और प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं एक सोल्यूशन में से. एग्जाम्पल, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड या हैलाइट क्रिस्टल्स, शुगर, ये सारे क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल हैं. टेबल सॉल्ट हो गया, या फिर चीनी हो गया, या फिर स्नोफ्लेक्स हो गया. ये सारे कॉमन मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं जो कि क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं. बहुत सारे जेमस्टोन्स हो गए जैसे कि क्वार्ट्ज, डायमंड, ये सब भी क्रिस्टल्स हैं जो कि आपसे अगेन पूछा जा सकता है. क्वार्ट्ज के बारे में, डायमंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. तो क्वार्ट्ज और डायमंड क्या है? एक जेमस्टोन है. वैरायटी ऑफ जेमस्टोन्स हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. अगेन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस. यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. लेट अस डिस्कस इट. यस, लाइक दिस. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस. Plaster of Paris is a widely used chemical compound. So firstly, it is a chemical compound that is extensively used in sculpting materials and gauze bandages. Plasters making में इसका यूज़ होता है, या फिर स्कल्पचर बनाने में इनका यूज़ होता है. ये एक वाइट पाउडरी केमिकल होता है, और जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम. अभी आप देखोगे. ओके, वेट फॉर अ वाइल. और अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसके बारे में सारी की सारी डिटेल. हियर इट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट. तो पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2, जिसको हम कैल्सिनेट करते हैं जब जिप्सम को, तब हमें मिलता है दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस. अभी पता करेंगे कि सारी चीज़ों का मतलब क्या है. वाइल वी हैव सीन मैनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस मटेरियल इन आवर एवरीडे लाइफ. इसकी केमिस्ट्री अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये केमिकल कंपाउंड है, वाइट पाउडरी केमिकल कंपाउंड है, जो कि हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है. और जब हम जिप्सम को कैल्सिनेट करते हैं तब हमें ये मिलता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम जिप्सम को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, मतलब जिप्सम को एनहाइड्रस बनवाते हैं, तब हमें मिलता है. अब ये देखो कैसे. तो जिप्सम क्या है? सी हियर, दिस इज जिप्सम, CaSO4.2H2. अभी पिछली साइड में भी डिस्कस किया. ये है जिप्सम. इसको कराएंगे हीट. इसको हम क्या कराएंगे? हीट करा देते हैं. हीट कराने से क्या होगा? इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाएगा, ये एनहाइड्रस बन जाएगा. पहले तो CaSO4.5H2O बचेगा, फिर ये और एनहाइड्रस बन जाएगा, और फिर क्या बचेगा? सिर्फ CaSO4 ही बच जाएगा. तो अब आप यहाँ पे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4
हाफ H2O कहते हैं। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ सकता है या फिर जिप्सम का फॉर्मूला पूछ सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। अगर जिप्सम बोल रहा है तो .2H2O होगा, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहा है तो हाफ H2O होगा। हियर इट इज़। जिप्सम प्लास्टर इज अनदर नेम फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम को हम कहते हैं CaSO4 2H2O। इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करेंगे या 373 केल्विन पे जब हीट करेंगे तो हमें मिलेगा CaSO4 हाफ H2O एंड हाफ 3/2 वाटर। एंड दिस CaSO4 हाफ H2O इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और जिप्सम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जिप्सम 2H2O है और हाफ कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, आई होप यू लाइक माई प्रेजेंटेशन। इफ सो, डू कंसिडर लाइकिंग, कमेंटिंग, sharing it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.